हेलो गाइस, हाय। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे से हैं। हमारे चैनल में आप लोग का स्वागत है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप लोग कैसे हो ज़रूर बताना। गाइस, आज एक बात थी, मैंने इसलिए ब्लॉगिंग किया है कि ये जो अलका जी हैं, वो बेचारी अपने मायके गई थी ना, अपने ससुराल गई थी, फिर मायके गई। और वहाँ पे जाने के बाद बेचारी का ये कंडीशन हो गया कि अपनी मम्मी की हालत देख के वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो प्लीज़ आप सब उनका सपोर्ट करिए। और सपोर्ट तो खैर कोई नहीं कर सकता उनका, क्योंकि वो खुद अपना हेल्प खुद कर सकती हैं। बहुत इंटेलिजेंट लेडीज़ हैं और वो दुनिया के लिए फाइट करती हैं, तो अपनी मम्मी के लिए तो करेंगे ही करेंगे। तो हमारे रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि ये ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग भी शेयर करिए कि जो आंटी जी का हाल हुआ है, उनकी बहू बहू के रूप में एक बहू आती है, लक्ष्मी का रूप घर में प्रवेश करती है लेके। लेकिन बहू जो आई है ना, डायन का रूप लेके आई है, जो कि उसकी माँ खुद ही है और दूसरी माँ मिली हुई है, जिसके साथ इतना अत्याचार उसने किया, इतना अत्याचार करा कि बेचारी आंटी की आंखें, एक आंखों की रोशनी आंटी की चली गई। और इतना ज़्यादा उसने मारा है, इतना ज़्यादा टॉर्चर किया है कि भगवान, मैं तो यही कहूँगी कि इतने नालायक बेटे से अच्छा है कि बेटियाँ अच्छी हैं। गाइस, इतनी घटिया लेडीज की माँ के रहते हुए वो किसी और के माँ का कद्र नहीं करी। इतनी घटिया, जितना कहो उतना कम है। आंटी जी की आंखें देख के और ब्लड देख के इतना, गाइस, कल मुझे रोना आ रहा था कि मैं क्या बताऊं। हमारी भी माँ का एज हो गया, हमारे पापा का भी एज हो गया है, तो हमें अपने माँ पापा याद आने लग गए। और आंटी का कंडीशन देख के मुझे इतना बुरा लग रहा था कि मेरा मूड बहुत ज़्यादा ख़राब था गाइस। ऐसे बहू से होना बिना बहू का ठीक है, लेकिन वो बेटा कैसा है गाइस? बेटा जो भाई हैं अलका जी के, ऐसे भाई, ठीक, मैं भाई बोलने के ही काबिल नहीं है वो, जो कि अपने माँ को जो लड़का पीटते हुए दिख रहा है कि उसकी बीबी पिटाई कर रही है, तो ऐसे औलाद से बिना औलाद का, हम यही कहेंगे, सॉरी अगर किसी को बुरा लगे, ऐसे औलाद से अच्छा है कि औलाद हो ही नहीं, बिना औलाद का रहे। जो कि माँ बाप का कर्ज गाइस कोई उतार ही नहीं सकता, कोई भी इंसान नहीं उतार सकता। वो मियाँ बीबी ऐसा नहीं सोच रहे हैं कि हम भी बुढ़े होंगे। उन लोगों को समझना चाहिए गाइस कि हम भी बूढ़े होंगे, हम भी इस हालात में आएंगे। अब भगवान करे कि तुम्हारे यहाँ भी लड़का आए, तुम्हारे भी जो भी फ्यूचर में हो, ऐसा दिन आए कि तुम भी उस कागार पे जाओ। जो माँ बाप की इज्जत नहीं कर सकता ना गाइस, जो अपने माँ बाप सास ससुर की इज्जत नहीं कर सकता ना, वो दुनिया में रहने के लायक ही नहीं है। अब आप लोग कहोगे कि आपने क्या किया है, ऐसा आप लोग बोल सकते हो, तो गाइस हमें अवसर ही नहीं मिला। और मेरी सासू माँ गांव में रहती थी, और हम 4 देवरानी जेठानी हैं, तो उनको शहर में रहना पसंद नहीं था। वो हर समय यही बोलती थी, दिल्ली में बहुत सर्दी पड़ती है, अभी नहीं जाएंगे, गर्मी में बहुत गर्मी पड़ती, अभी नहीं जाएंगे, ऐसे कर करके टालती रही, आई नहीं कभी भी। और मैं गांव में रही नहीं, तो इसलिए मैं सेवा नहीं कर पाई। मैं अपने दादाजी के समय, मैं अपने दादू का सेवा बहुत की हूँ, बहुत की हूँ। हो सकता है अपने दादू की ही कृपा से हमको दाल रोटी मिल रही हो। उनकी आत्मा बहुत खुश थी, बहुत खुश थी। अब ये सोचना चाहिए ना इंसान को कि हमने जो जो कर्म हम करेंगे ना गाइस, वही हमारा देख के हमारे बच्चे मेरे साथ करेंगे। लेकिन ये इतनी घटिया लेडीज पता नहीं क्या प्रैक्टिस करके अपने मैके से आज आ गई है कि इतना अत्याचार करी है। अंकल जी के साथ उसने लड़ाई करा है, देवता जैसे ससुर। बाप जो एक पिता छोड़ के इंसान आता है गाइस, एक पिता दूसरी जगह पा जाता है, लेकिन वो ये नहीं समझता वो पिता दूसरे है।
अगर अपने माँ बाप समझो तो अपने माँ बाप वो खुद के हैं, लेकिन जब कोई नहीं समझेगा, यही हरकतें रहेगी, तो कोई बेटा कैसे चाहेगा? बेटा रहेगा तो बहू आएगी, अब बहू आएगी तो ऐसी निठल्ली आएगी गाइस कि जिंदगी नरक कर देगी। बुढ़ापे में अकल ऐसी हो जाती है गाइस, जो माँ बाप होते हैं ना, जब बूढ़े होते हैं तो ऐसा हो जाता है कि बच्चों की अकल हो जाती है। अब उस समय लोग ये नहीं सोचते कि इस समय इनका मुझे सेवा करना है। आजकल लोग कुत्ते की तरह रोटी देते हैं, मैंने बहुत जगह देखा है गाइस, कुत्ते की तरह निवाला देते हैं। जैसे इन ललका जी की भाभी रोटी बनाने के लिए लड़ाई करी है, वैसे बहुत जगह ऐसे आज के युग में है कि रोटियों के लिए तरसती हैं, पेट भर खाना लोग नहीं देते हैं कि खाना दें। बहुत जगह ऐसा है, वृद्धाश्रम लोग भेज रहे हैं, बहुत सारी नौटंकी चल रही है गाइस, बहुत ज़्यादा। लेकिन यही है कि कुछ तो गलती हमारे माँ बाप की भी होती है कि इतना ज़्यादा सर पे चढ़ा देते हैं, इतना ज़्यादा सर पे चढ़ा देते हैं शुरू में। अगर आंटी अंकल पहले ही आगे आ गए होते, पहले ही ऑब्जेक्शन किए होते, आज ये दशा आंटी का नहीं होता, इतनी कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता, बुढ़ापे में इस तरह से ब्लड नहीं गिरता। आंटी जी के ब्लड देख के गाइस मुझे कल बहुत ज़्यादा रोना आया। हमें अपने मम्मी पापा गाइस याद आने लग जाते हैं, और मुझे लगता है कि मैं भी इस जगह पे जाऊंगी, ये सोच के मुझे आता है। जैसे गाइस किसी लड़की की विदाई होती है तो लगता है कि मेरी बेटी भी है, ये भी कल चली जाएगी, तो वैसे ही लगता है कि ऐसे मेरे माँ बाप भी हैं, मैं भी होंगी। ऐसे हर किसी के दिमाग में गाइस रहे ना, तो किसी बुढ़े माँ बाप का इतना दुर्दशा हो ही नहीं। कितनी डायन आ रही है, सब डायन, एक तरह से डायन ही है ये लेडीज, हर कोई नहीं है, बुरा मत मानना आप लोग, मैं सबके लिए नहीं बोल रही हूँ, मैं कहीं की देवी नहीं आई हूँ, लेकिन मैं जो देखने को मिल रहा है गाइस वो चीजें मैं बता रही हूँ कि जो हो रहा है आजकल। ऐसे लोग समझ रहे हैं कि ये मतलब गले की हड्डी है, बुढ़ापा आ गया तो ये किसी तरह चले जाए। क्या हुआ? सॉरी। तो बुढ़ापा आ गया तो ये किसी तरह से चले जाए, हमको लगा कोई है पीछे, लेकिन कोई था नहीं। हाँ, बहुत जगह ऐसे गाइस हो रहा है, एकदम दिमाग खराब हो रहा है कि दुनिया हो क्या रही है। कभी कहीं कुछ हो रहा है, कभी हनीमून पे जा रहे हैं तो कोई कांड कर दे रहे हैं, कभी कहीं कोई जा रहा है तो काट के सूटकेस में डाल दे रहा है। इतना अत्याचार हो रहा है, इतना अत्याचार। पहले आदमी लोग लेडीजों के ऊपर अत्याचार करते थे, आजकल औरतें जो हैं वो चांडालिन का रूप पकड़ ली हैं। ऐसे ही चांडालिन का रूप पकड़, वो सोचती हैं कि मैं इस घर में बहू आई हूं तो इस पे पूरा राज करूं, सारे रिश्ते नाते छुड़वा दूं, सारे सब कुछ छुड़वा दूं। लेकिन गाइस ऐसे नहीं होना चाहिए। हम भी लड़की हैं, हमारी बेटी भी है, हम जो सिखाएंगे वही हमारी बेटी भी, हमारा जो देखेगी हमारी बेटी वही जाके करेगी। तो हम क्यों ऐसा दिखाएं? ऐसे करना नहीं चाहिए। और कैसे उसके माँ बाप हैं जो इतनी निकम्मी लड़की को भेज दिए, उनकी जिंदगी बर्बाद कर दिए। बताओ, अंकल जी की ये हालत कर दी है। ऐसे लड़ाई रोटी बनाने के चक्कर में हो रहा है, जबकि वो मैके कभी रही नहीं है, अरे सॉरी ससुराल में वो कभी रही नहीं है, और ससुराल में नहीं रहने के बाद थोड़े दिन रहना रहा, अंकल जी से लड़ाई किया उसने, क्या क्या किया। आप लोगों ने अलका जी वीडियो डाली थी, आप लोगों ने देखा होगा ना, अंकल जी से बुढ़ापे में लड़ाई कर रही। इतनी निर्लज्ज लेडीज है, उसके माँ बाप ने क्या संस्कार दिया है, और इतनी दया आ रही है। आंटी ऐसे बेचारी बैठी हैं, कैसे उसने मारा है। लेकिन सारी बात बताएगा, इस आप लोग को बुरा नहीं लगना चाहिए। जो भी गलती है ना, जो भी अलका जी की ये करी है ना डायन, वैसे भाई नहीं रहना चाहिए। जैसे इनके भाई हैं, सारा कमी उनके भाई में है, जो कि भाभी इतना अत्याचार घर में मचा रही है। अगर भाई अच्छा होता है ना गाइस, तो जो इनकी डायन भौजाई है, कभी इतना घर में ड्रामा ही नहीं होता। अब ये डायन जो आ गई है ना घर में, और उनके घर को एकदम बर्बाद कर दी, बर्बाद। बताओ, जिस लड़कियों का मैका छुड़वा दिया उसने, जिस भाई को अपना घर छुड़वा दिया, वो कहीं की लेडीज है?
उस भाई कैसा जो इतना बर्दाश्त कर रहा है, किस बात की उसके अंदर कमी है भाई के अंदर जो इतनी डायन को रखा है अपने पास। वो भाई ही गलत है हमारे हिसाब से गाइस, जो भाई गलत है 100% गलत है। नहीं पहले से बागडोर पकड़ के रखते तो आज ही दशा इनकी माँ बाप का नहीं होता। वो कैसा बेटा है जो माँ बाप को इतनी दुर्दशा में देख रहा है, वो सारी गलती उस बेटे की है। हम अगर मतलब गाइस कुछ बोलते, अगर मेरे हस्बैंड से मैं बोलती कि आपको ये नहीं करना, वो नहीं करना, वो करना, तो मेरे हस्बैंड जो है अन्न खाते हैं, तो उनको तो माइंड चलना चाहिए ना कि हमें माँ बाप ने पैदा किया है, इनका कर्ज मैं कभी उतार ही नहीं सकता। जो सेवा है बुढ़ापे में ही इंसान को करना चाहिए। लेकिन वो निठल्ली इतनी निर्लज्ज निकली, इतनी निर्लज्ज निकली कि उसकी माँ भी बूढ़ी होगी, उसकी भाभी भी आएंगी। भगवान करे कि उसकी भी यही दशा हो, उसकी माँ की हो, ताकि इसको भी देख के वही तकलीफ हो जो अलका जी के दिल पे आज बीत रहा है। वो कितनी रो रही है, कितनी रो रही है अपने माँ को देख के, कि माँ बाप को देखने के बाद गाइस बहुत दर्द होता है। मैं अपने पापा मम्मी को देखती हूँ तो मुझे लगता है कि अरे कैसे हो गए, कैसे हो गए। मैं देख नहीं पाती हूँ गाइस, मुझे अंदर से एकदम रुलाई आती है, लगता है मेरा आत्मा बाहर निकल रहा है। मतलब बहुत ज्यादा ही तकलीफ होता है। मैं सोचती हूँ ऐसे हालत में देखने से अच्छा मैं दूर ही रहूं, ना देखूं, बस दूर दूर से हाल चाल मेरे को मिल जाए। तो इतना तकलीफ होता है। और जिस लेडीज की माँ के साथ ऐसे होगा, आंख फूट जाएगा, काम नहीं आएगा, उस बहू को सूरत कैसे कोई देखे। तो अलका जी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज जितनी कार्रवाई हो आप पूरा करो, इसको जो भी सजा हो आप दिलवाइए, क्योंकि आंटी का तकलीफ देखा नहीं जा रहा है, किसी को नहीं देखा जा रहा है। मेरे हस्बैंड कल कह रहे थे तू रोने की कौन सी बात है जो रो रही, तो मैंने वीडियो दिखाया। तो अलका जी आप जितना हो सके मेरे लायक कोई सेवा होगा तो आप जरूर बताना। वैसे मैं कुछ तो कर नहीं पाऊंगी, लेकिन अगर मेरे लायक होगा तो मैं जरूर कर लूंगी। और जहां मैं रहती हूँ आपको तो पता ही है, तो प्लीज अगर इधर का कुछ भी होगा तो आप एक बार अपनी बहन को याद करके देखना। जरूर मैं करने की कोशिश करूंगी। वैसे आप दुनिया के लिए लड़ती हो तो अपने माँ बाप के लिए तो लड़ोगे ही। ऐसी भाभी से होने से अच्छा ना कि हो ही नहीं, आते आते वो चली जाए। ऐसे भगवान से मैं प्रार्थना करूंगी। सबसे ज्यादा गलती भाई की है, जो कि माँ का देख रेख, बाप का देख रेख नहीं। सारी जिंदगी तो अपने बेटे बहू को दिया टाइम उन्होंने, अब बुढ़ापे में वो बेटा ही निठल्ला हो गया तो माँ बेचारी क्या करेगी। उसको दिख नहीं रहा कि मेरी पत्नी पीट रही है। इतना अत्याचार, इतना अत्याचार गाइस कैसे हो सकता है। हे भगवान, जितना वो दुर्गति की है ना, भगवान उसको जवानी में ही उतनी दुर्गति दे दे, इतनी दुर्गति दे दे कि क्या बताएं। जो लोग गाइस अच्छे सुकर्म करते हैं ना तो वो भोगते हैं आजकल, और जो पापी होते हैं ना वो नहीं भुगत रहे हैं, बिल्कुल नहीं भुगत रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि हम देवी हैं, वो फलाने परेशान है, वो अपने कर्मों की सजा भुगत रही है। ऐसा कुछ नहीं है। जो सच्चा है, जो एकदम दिल का साफ है, वही दुखी है गाइस, वही दुखी है। अंकल आंटी ने क्या किया था जो बुढ़ापे में बहू से मार खा रहे हैं, बताइए। सबसे बड़ी गलती उनके भाई की है। हमारा भाई ऐसा होता ना तो मैं त्याग देती, थूक देती ऐसे भाई पे कि मुझे ऐसा भाई नहीं चाहिए। लेकिन भगवान की दया से ऐसे भाई किसी को न दे, जैसे कि अलका जी का है। आप भाई में कह रही हैं कि मैं काउंट नहीं करूंगी, भाई बहनों में उनको मैंने काउंट नहीं कर रही हूं, तो बहुत अच्छा करे। वो काउंट लायक है ही नहीं, जो बुढ़ापे में माँ बाप को मार खिलवा रहा अपनी पत्नी से। हे भगवान, ऐसे लेडीज, ऐसा भाई भगवान किसी को न दे, किसी को न दे। जो हमारे पापा थे गाइस, जब मेरे दादू थे ना, मेरे दादू, तो मेरे पापा जब दुकान से आते थे तो मेरे दादू को देख के आते थे खाना खाए कि नहीं। मेरे सामने मैं थी वहीं पे, देख के आते थे मेरे दादू खाना खाए कि नहीं, चना खाए कि नहीं, मतलब जो भी खाते थे मेरे दादू, मेरे पापा बहुत केयर करते थे।
तो बुढ़ापे में और दुर्गति नहीं होती। अगर आदमी को अच्छे से खाना पीना मिलता है ना बुढ़ापे में, तो उनकी सेहत बनी होती है, अच्छे से वो चले जाते हैं। लेकिन ये जिस तरह से रोटी बनाने के लिए ड्रामा कर रही है, रोटी बनाने के लिए, भगवान आज रोटी अब 2-3 आदमी एक्स्ट्रा बनाता है कि गाय को दे दे, एक डॉगी को दे दे, एक कौवे को दे दे, 2-3 रोटी तो एक्स्ट्रा आदमी बनाता ही है। तो तुम घर में अपने सास ससुर को रोटी बनाने के लिए मारे। कितनी निर्लज हो, कितनी निर्लज लेडीज हो, तुम्हें तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। बहुत घटिया लेडीज हो, बहुत घटिया। सॉरी गाइज, अगर हमारा वीडियो बुरा लगा, बहुत तकलीफ में मैं बना रही हूँ, बहुत मुझे बुरा लग रहा है कि हमें अपना बुढ़ापा भी गाइस दिखने लग जाता है, और हमारे माँ बाप अभी बूढ़े हैं, और दिन प्रतिदिन सबको होना है। 50-60 के बाद तो सबको होना ही है। और आजकल गाइस समय का पता ही नहीं है, बैठे बैठे कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं होता, एकदम किसी का भी पता नहीं होता। ऐसे ही एक दिन मैं वहां से आई, कहीं से आई, मेरे हार्ट में दर्द होने लग गया। मैं खाना खाई, रात में सोते समय इतना तेज दर्द होने लग गया कि मुझे हॉस्पिटल में, अभी मतलब वैष्णो देवी जाने से 3 दिन पहले की बात है, तो मुझे एडमिट करना पड़ा। 12 बजे रात में हम लोग हॉस्पिटल गए, सारे टेस्ट हुए। लेकिन मैं क्या बताऊं, इतना हम लोग परेशान हो गए। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि कुछ पता जिंदगी का नहीं है, कब क्या हो जाएगा किसको। आज हंस रहा है आदमी, हंसते हंसते भी क्या हो जा रहा है। लेकिन ये नहीं सोच रही है कि हमको बूढ़ा होना ही नहीं है। इनको तो वो दशा होगी कि ये अलका जी और इनकी 3 बहनें सब देखेंगी, कीड़े निकालने जाएंगी। इस लेडीज की ये दशा होगी क्योंकि बुढ़े माँ बाप को मारी है पापिन। तो सॉरी गाइस, अगर मेरा बुरा लगा हो, अलका जी कोई भी गलती मैं बोली हूँ तो मुझे माफ करना, सॉरी गाइस। और मुझे अच्छा नहीं लगता बुढ़ों का अपमान करना, ना मैंने किया है। झूठ में कोई बोल दे तो उसकी बात अलग है, लेकिन मैंने बुढ़ों का कभी अपमान नहीं किया है और न मैं करूँगी। जो भी बुजुर्ग मिल जाएंगे मैं कभी नहीं करूँगी। और मेरे सास ससुर नहीं हैं, मेरे मम्मी पापा हैं इस अवस्था में, लेकिन भगवान न करे कभी ये दिन आए, ये दिन आने से पहले भगवान ले जाए किसी बुजुर्ग का जो आंटी अंकल के साथ हुआ है। अलका जी जितना हो सके आप उतना कार्रवाई करो। इन माँ भाई और पाप जो भी हैं इनकी फैमिली में, सबको ले आओ अलका जी। ये सब नीच है, नीच परिवार है। यही सब देखी है, आपका घर आके सत्यानाश कर दिया इसने, सत्यानाश। मैंने पूरा वीडियो देखा, पूरा वीडियो जब से ये आंटी के साथ कांड हुआ है ना, तब से सारा वीडियो मैंने आपका देखा। मुझे बहुत बुरा लगा, बहुत बुरा लगा। अब क्या करूं, जितने भी लोग 2-4 लोग जो भी मेरे वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज आप लोग शेयर करो। अलका जी का हेल्प हो जाएगा। अलका जी का जितना हेल्प हम लोगों से हो सकता है उतना हम लोग करें। बाय।